हेलो, वेलकम टू ऑल इन ग्लोब वे चैनल। हम आपका स्वागत करते हैं ग्लोब वे चैनल में। आज हम सीखेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव के बारे में। आखिर ये महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है और कैसे सदन में लाया जाता है तथा इसका राष्ट्रपति के सापेक्ष क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु इसको 2 स्थितियों में बीच में भी हटाया जा सकता है, जिसमें से पहली स्थिति है यदि वह दिवालिया हो गया हो अथवा अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहा हो। दूसरा, यदि किसी भी सदन के द्वारा उसमें कोई खामियां पाई जाती हैं तो उन खामियों के रिस्पेक्ट में उस पर महाभियोग प्रस्ताव को लाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को इंग्लिश में इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। इम्पीचमेंट प्रोसेस ये दोनों सदनों में से किसी एक सदन में भी शुरू की जा सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, पहला सदन लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। ये दोनों में से किसी एक सदन से स्टार्ट होकर दूसरे में समाप्त होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले इसमें लोकसभा से लेकर शुरू करेंगे और देखेंगे कैसे प्रोसेस चलता है। सर्वप्रथम स्टार्ट होने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को 1/4 सपोर्ट ऑफ मेंबर्स चाहिए, अर्थात इस प्रस्ताव को स्टार्ट करने के लिए 1/4 सदस्यों का सपोर्ट होना चाहिए, तभी यह प्रस्ताव आगे को अग्रसित हो सकता है, अन्यथा ये यहीं पर बंद हो जाएगा। अब इसके बाद में दूसरा प्रस्ताव आता है नोटिस। जब प्रारंभ हो जाता है ये प्रोसेस, उसके बाद में नोटिस भेजी जाती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को नोटिस जब भेजी जाती है तो राष्ट्रपति उस नोटिस के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्पेशल कोई पावर नहीं रह जाती है। जब महाभियोग प्रस्ताव चल रहा होता है 14 दिनों के बाद में राष्ट्रपति के पास से ये बिल स्वतः ही पास हो जाती है और अगली स्टेज के लिए लोकसभा के सदन में पेश की जाती है, जिसमें तीसरा पॉइंट आता है वोटिंग इन लोकसभा, अर्थात लोकसभा में वोटिंग के बारे में। ये 2 प्रस्ताव पारित होने के बाद में, 2 जगह से पारित होने के बाद में तीसरा इसको वोटिंग करी जाती है लोकसभा में, जिसमें 2/3 सदस्यों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, अन्यथा यह प्रस्ताव यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है। जब 2/3 सपोर्ट मेंबर का मिल जाता है तब इसको अगले सदन में भेज दिया जाता है, जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं। जब राज्यसभा में यह बिल पहुंचता है तो वहां पर भी कुछ विचार विमर्श किया जाता है और वहां पर भी इसको 2/3 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वहां पर भी इसको 2/3 सपोर्ट मिल जाता है तब जाके ये फाइनली पास हो जाता है और अंत में राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाता है। नोट करने वाली बात यहाँ यह भी है कि यह प्रक्रिया जो है वो जिस प्रकार से लोकसभा से प्रारंभ होकर राज्यसभा में समाप्त होती है, सेम उसी प्रकार से इसको राज्यसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है और लोकसभा में समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन से राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को जारी रखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इम्पीचमेंट प्रोसेस समझ में आई होगी। धन्यवाद।